हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि गुडविल के नेचर, स्कोप्स एंड थ्योरी वगैरह के बारे में पढ़ा। अभी हम जैसे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल निकालने का तरीका निकाला। आज हम उसी बेस पे सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई। एक्स ने अपने बिजनेस को सोल्ड किया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब नीचे दिए गए हैं सारी चीज़ें, उनके बेस पे हमें कैलकुलेशन करना है गुडविल का। ठीक है, तो गुडविल इज अ वैल्यूड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का परचेज ईयर हमें लेना है और उस बेस पे हमें गुडविल निकालना है थ्रू द परचेज ऑफ ईयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, मतलब 4 साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, उस बेस पे हमें 3 ईयर्स के परचेज बेस पे हमें गुडविल निकालना है। तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स वर एज, मतलब 4 साल के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, जैसे 2009 का 40,000 दिया है, 2010 का 58,000 दिया है, और 2011 का 53,000 दिया है, और 2012 का 62,000 दिया है। उसमें कंडीशन नंबर 2 बोला गया है कि abnormal loss of the 2000 due to the theft has reduced the profit of the year। मतलब चोरी हो जाने के कारण एबनॉर्मल लॉस हमने बताया था कि जिस लॉस की हमें उम्मीद ना हो वो लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। तो चोरी से 2,000 रुपये का लॉस हो गया था कब, 2009 में। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 जो है इंक्लूड अ एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट फॉर द ₹4,000। जो 2010 का प्रॉफिट है उसमें 4,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस भी जुड़ा हुआ है, तो इसका भी हमें सलूशन देना होगा। फिर कंडीशन नंबर 4 में दिया हुआ है कि स्पेकुलेटिव एंड अ लॉटरी। स्पेकुलेटिव मतलब कोई जुआ वगैरह हुआ, कोई लॉटरी वगैरह हो गया, उसका प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कि 5,000 वॉज द रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2011 विच वॉज द इंक्लूडेड इन द दैट ईयर प्रॉफिट। 2011 के प्रॉफिट में हमें 5,000 रुपये लॉटरी के भी रिसीव हुए हैं, मतलब वो हटा देंगे इसमें से। फिर 5th नंबर कंडीशन दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2012 वर रिड्यूस बाय द 10,000। मतलब जो 2012 का है वो 10,000 रुपये से कम लिखा गया, रिड्यूस किया गया है, मतलब उसमें 10,000 रुपये और इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑन सच अ मशीनरी विच वॉज द डिस्ट्रॉयड बाय द ड्यूरिंग द ईयर। उस साल में एक मशीनरी थी जो 10,000 रुपये की, वो डिस्ट्रॉयड हो गई है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि 2009 में एक प्रॉफिट था 40,000 का, उस साल एक लॉस हुआ था 2,000 रुपीज़ का। यानी लॉस, जो भी कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा, जिस साल का प्रॉफिट होगा, तो एबनॉर्मल लॉस को हमें हमेशा रिटर्न करना होगा, यानी ऐड करना होगा। तो 2,000 को हमने प्रॉफिट कर दिया तो 42,000 हो गया। अब 2010 में प्रॉफिट था 58,000 का, उसी साल क्या नाम है एक प्रॉफिट हुआ था जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अच्छा, जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा यानी वो उस प्रॉफिट में वो प्रॉफिट पहले से इंक्लूड है, तो जब इंक्लूड रहेगा तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो 2010 का प्रॉफिट है 58,000, इनमें 4,000 प्रॉफिट पहले से जुड़ा हुआ है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 2010 का नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो 54,000 हो जाएगा। अब 2011 में भी एक प्रॉफिट है 53,000 का, इसमें भी इंक्लूड है एक एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 का। तो अभी जैसा हमने बताया कि कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा उस साल के प्रॉफिट में इंक्लूड होता है तो वो माइनस कर दिया जाता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो 2011 का जो प्रॉफिट होगा वो 48,000 होगा, और जैसा कि 2009 में लॉस था इसलिए हमने उसको प्लस कर दिया था। अब ऐसे ही देखेंगे 2012 में एक प्रॉफिट है 62,000 का, और उसी साल एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, वो क्या था, 10,000 रुपीज़ का। यानी वो जो प्रॉफिट है उसमें से एक एबनॉर्मल लॉस, जो न चाहते हुए भी लॉस हो गया था 10,000 का, जो कोई प्लांट या मशीनरी थी वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। तो वो हम क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे। यानी जो 2012 का प्रॉफिट है उसमें 10,000 प्रॉफिट हम क्या कर दें, जोड़ देंगे, तो उस साल का 2012 का प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 72,000। यानी हमारा 2009, 2010 और 2011 और 2012 का जो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा वो 42,000,
54,000 एंड 48,000 एंड 72,000। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा हो जाएगा 4 ईयर्स का वो 2,16,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है 3 ईयर्स का, यानी हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3 ईयर्स। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सारे नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, ऐड ऐसे करेंगे कि जैसे पहला है 42,000, इसको हमने लिख लिया, दूसरे साल का है 54,000, इसको लिख लिया, और फिर तीसरे साल का है 48,000, इसको लिख लिया, और फिर प्लस फोर्थ ईयर का है कितना 72,000। तो जब इसका हमने टोटल किया तो आया 2,16,000, और नंबर ऑफ ईयर टोटल कितने हैं 4 ईयर, तो 4 ईयर से हमने डिवाइड कर दिया, तो एक साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा कितना आ गया 54,000। अब क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट थ्रू के मेथड से गुडविल निकालना है, और कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे दिया हुआ है 3 ईयर, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का अब हमें एक साल के एवरेज प्रॉफिट से हमें 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1,62,000 गुडविल, यानी 3 ईयर्स का गुडविल हमारा कितना हो जाएगा 1,62,000। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, और पूरा गुडविल हो गया होगा हमारा 1,62,000। तो ये हमारा था पहला जो टॉपिक था एवरेज प्रॉफिट के थ्रू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने का, ये हमने पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो टॉपिक भी आपको समझ नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। और फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, और तो इसलिए आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहे और मैं आप लोगों को वीडियो बना के देता रहूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।